अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जनहित दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशुमन जोशी नई दिल्ली से लोकसभा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज के समर्थन में उनके मंच पर पहुंचे। 25 मई को दिल्ली में लोकसभा चुनाव का मतदान होगा। अपनी अपनी विचारधारा से प्रेरित समर्थक अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए दिन रात एक करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में आज 13 ताल कटोरा रोड पर स्थित सांसद महेश शर्मा के सरकारी आवास पर नई दिल्ली से भाजपा लोकसभा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज के समर्थन में एनडीए समर्थित पार्टी जनहित दल के सैकड़ों कार्यकर्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशुमन जोशी व पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व विधायक अशोक चौहान, राष्ट्रीय महासचिव पूर्व विधायक धर्मेंद्र कोहली के नेतृत्व में बांसुरी स्वराज के समर्थन में पहुंचे हैं। बता दें कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर, विभिन्न सामाजिक संगठन, राजनीतिक पार्टियों के नेता, आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी, व्यापारियों की भीड़ ने एक लघु कार्यक्रम का रूप ले लिया। बांसुरी स्वराज इतने बड़े समर्थन से गदगद दिखी। वहीं मंच से ही जनहित दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशुमन जोशी सहित आए हुए सभी प्रमुख लोगों को मंच से फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया। बता दें कि बांसुरी स्वराज ने मंच से अपनी स्वर्गीय मां, देश की दिग्गज नेता सुषमा स्वराज का स्मरण करते हुए कहा है कि मेरी जीत में जनता की भागीदारी ही नहीं होगी, अपितु मेरी जीत जनता की ही जीत होगी। जनहित दल के अंशुमन जोशी ने 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार के आह्वान के साथ बांसुरी स्वराज के समर्थन में आए सिविल डिफेंस वॉलंटियर निलंबन के मुद्दे पर अपना पक्ष प्रमुखता से रखते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे सारे सिविल डिफेंस भाइयों का, बहनों का और माताओं का, जो सारी आई हैं, पूरे दिल्ली से आई हैं सब मिलने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए हमारी बांसुरी स्वराज जी को। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, इन सब के लिए हमारी बांसुरी स्वराज जी ने लीगल एड बिल्कुल मुफ्त कर दी। इनके लिए पूरी लीगल टीम अपने लगा दी, जो कि दिन रात काम कर रही हैं इनके लिए और इनको कोर्ट से न्याय दिलाने के लिए। जल्दी ही 2 से 3 महीने के अंदर इनकी नौकरियां कोर्ट से बहाल करवा देंगे और यही नहीं, आने वाले समय के अंदर वो संसद में होंगी और संसद में सबसे बुलंद आवाज़ हमारे सिविल डिफेंस वाले भाइयों और बहनों के लिए बांसुरी स्वराज जी की होगी। जब तक हमारे जितने भी सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स भाई एंड बहन हैं, ये हमारी सेना का एक हिस्सा हैं जो इस चुनाव के अंदर हर हाल में बांसुरी स्वराज जी को चुन के वापस सांसद बना के लेके आएंगे और सभी लोगों की जो भी मसले और प्रॉब्लम्स नई दिल्ली के अंदर आती हैं और दिल्ली के अंदर आती हैं, मुझे नहीं लगता उनसे बेटर कोई देश में आवाज़ संसद में जाके केजरीवाल के भ्रष्टाचार के अगेंस्ट कोई रख सकता है। रख सकती हैं तो वही रख सकती हैं। सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि देखिए, आज हमारे सभी सिविल डिफेंस भाइयों और बहनों का, इनको कई वकीलों को मिले, इनसे हज़ारों रुपए मांगे पर सिविल डिफेंस वॉलंटियर। अगर हिसाब लगाते हैं 20-20 हज़ार रुपये भी अगर ये लोग दे रहे थे एक वकील को, तो 10,792, अब ये सोचिए कम से कम 15 से 20 करोड़ रुपया इनका बच गया है ये निःशुल्क होने की वजह से। और वो बिल्कुल निःशुल्क, 1 रुपया भी इनसे नहीं लिया जा रहा। सिर्फ आज हमारी एक ही लड़ाई है कि केजरीवाल के भ्रष्टाचार से दिल्ली को मुक्त करना है। उसको मुक्त करने के लिए हम हर दिन रात लग रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी, यही नहीं कि संसद में 7 सीटें भाजपा की ये आएगी, लेकिन उसके साथ में मैं आपको ये बता देता हूँ, दिल्ली की सरकार भी जल्दी गिरेगी। ये भी हमारा पक्का वादा है। सर, जनहित दल लगातार वॉलंटियर्स की मांग को लेकर संघर्ष कर ही रहा है। बिल्कुल। इस जो चुनाव है लोकसभा चुनाव में, क्या इसमें भी आप लोगों ने समर्थन किया है? पूरा समर्थन हमारा भाजपा को है। इस पूरे लोकसभा चुनाव के अंदर हमें सभी सीटों के ऊपर हमारा समर्थन दिया है। खासकर कि मनोज तिवारी जी की सीट पे हमारे धर्मेंद्र कोहली जी, पूर्व विधायक सीमापुरी विधानसभा से, उन्होंने उनको पूरा सपोर्ट किया है उनकी विधानसभा से, उनकी लोकसभा में। साथ में साउथ दिल्ली की अगर बात करें, साउथ दिल्ली में हम पूरा समर्थन कर रहे हैं। नई दिल्ली में क्योंकि मेरी बहन है बांसुरी स्वराज जी, उनको मुझे पूरा समर्थन देना ही था, तो मैंने पूरा समर्थन उनको दिया है। उनके लिए दिन रात हम सभी लोग लगे हैं और उनको जिता के लेके आएंगे। इस बार 400 पार का जो संकल्प है, कितना पूर्णता दिखाई दे रहा है? निश्चित आप देखिएगा, ये जो 400 पार का संकल्प है, इसको भारत की जनता इस संकल्प को सिद्धि तक लेके जाएगी। आइएगा कैंपेन ट्रेल पर मेरे साथ, देखिएगा जनता जनार्दन का अगाध विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के कुशल
सफल नेतृत्व में, उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं में और उनके विकसित भारत के विजन में। धन्यवाद। रिलीफ तो इनको उसी दिन मिल गया जब बांसुरी जी ने कह दिया और अंशुमन भैया ने बांसुरी जी के पास मुद्दा लेके गया और इस तरह से समझाया कि उनको समझ में आ गया। उन्होंने कह दिया है तो काम तो हो गया है। काम होने में जो समय लगता है वो तो हमेशा ही लगता है। खाना रोटी भी बनाने में मिनट लगते हैं, समय लगते हैं, वो तो संभावित समय सबको पता है, लेकिन काम हो गया है ये सबको पता है। और बांसुरी जी ने कहा वो कानून से ही नहीं, संसद में भी जाके इनकी आवाज़ उठाएंगी, हर जगह से इनको जो है वो सम्मान और इनका जो उनका नुकसान हुआ है वो पूरा करवाएंगी और वो करवाएंगी। और अंशुमन भैया हैं ज़मीन पे उनकी हर एक मुद्दे का ध्यान रखने के लिए कि कोई मुद्दा छूट ना जाए। आज हमें बहुत अच्छा लगा जब अंशुमन जी ने यहाँ पे स्टेज पे भी हर एक को बुलाया कि तुम अपना मुद्दा अपने आप बताओ। और वो कई लोग तो बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, एक बार सुन तो लो उनकी कि उनको क्या प्रॉब्लम है। कहीं सुसाइड कर भी लिया, बहुत कितनी जाने गई हैं, ये तो हमने देखी है। जाड़े में चिलचिलाती सर्दी होती थी, मतलब बहुत ही कड़कड़ाती सर्दी जिसमें कि लोग खड़े नहीं हो पाते हैं। ये लोग सड़क पे बैठे हुए थे क्योंकि इनके घर में रोटी नहीं थी, चूल्हा नहीं था और ये बेचारे तरस रहे थे। और केजरीवाल इतना बेशरम सामने से गाड़ी में निकलता था, 10-10 गाड़ियों में, एक गाड़ी के पेट्रोल का खर्चे से भी इनका खाना बन सकता था घर में, उसको शर्म नहीं आई। किराड़ी पे उनके विधायकों द्वारा इनका हमला किया गया था। किराड़ी पे उनके विधायकों के द्वारा इनके पे हमला किया गया था, राजेश जी के ऊपर। क्या लग रहा है जनहित दल अंशुमन जी? सबसे पहले तो मैं आदरणीय दीदी का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ उन्होंने कि हमारे भाई अंशुमन जोशी जी के द्वारा एक लीगल टीम हमें फ्री ऑफ कॉस्ट पे दी, क्योंकि हमारे पास देने के लिए एक भी पैसा नहीं है। हम बिल्कुल गरीब आदमी हैं, मेरे घर में खाना नहीं बन पाता 2-2, 3-3 दिन तक। मेरा बच्चा बेचारा भूखा रहता है, दूध मांगता, मैं दूध नहीं दे पाता उन्हें। मैं, मेरे भाई ने मेरी आवाज़ सुनी, मेरे को समझा। मैं एक बेरोजगार हूँ। बेरोजगारी आज के समाज में, हिंदुस्तान में क्या पूरा वर्ल्ड में ही एक अभिशाप है। उस अभिशाप का मैं शिकार हो चुका हूँ। मैं कोर्ट में आपका केस लग गया है, इसी महीने हेयरिंग होने वाली है। जनहित दल के अंशुमन जोशी लगातार आप लोगों की आवाज़ लेकर सड़क से लेकर संसद तक आपकी आवाज़ पहुंचा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, हम यही कहना चाह रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द हमारी नौकरी दी जाए, क्योंकि सभी बहुत परेशान हैं। सारी स्थिति से सब परेशान है, आर्थिक स्थिति से, घर से, वैसे सब हर बंदा परेशान है। और सर कितने के लोग ने जान दे दी अपनी, तो ये देखो कोई बस। अब क्या कहेंगी? सर बिगर ऑर्डर हमारे को हटाया गया, किस लिए तो लगाया था, किस लिए हटाया गया? मैंने 7 महीना हो गया घर बैठे, दूध के लिए पैसे नहीं, बच्चे की पढ़ाई हो रखी है, बेटा घर बैठा है, उसके कोई वो नहीं है पोषण टासन के पैसे। देखिए ये है इनकी कोर्ट में पिटीशन, ये देखिए ये इनका डायरी नंबर है, ठीक है जी। और इसके साथ साथ में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये अंदर का कोर्ट का ये हमारे वकील साहब का डैशबोर्ड है, बांसुरी जी की लीगल टीम का, जिसमें दिखा रहे हैं कि ये केस आपका फाइल हो गया है। 13 मई को ये फाइल हुआ है। इसका ये रेफरेंस नंबर है, डायरी नंबर, इसमें लिखा है 149146/2024। तो ये हो चुका है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये सब आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनको निकालने का आदेश दिल्ली की सरकार के अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने किया था और बड़े सारे आरोप प्रत्यारोप उन्होंने लगाए, लेकिन सत्य यही है बिना किसी नोटिस के इनको निकाला गया। अगर नोटिस भी दिया होता तो मैं कहता चलो कुछ कार्रवाई तो की होती। बिल्कुल ही इलीगल, असंवैधानिक रूप से इनको निकाला गया है। और वो जो ऑर्डर उन्होंने पारित किया था उस ऑर्डर को हम कोर्ट से, माननीय उच्च न्यायालय से हम लोग सेट असाइड करवाएंगे।